कैसे कैसे भक्त हुए मैं आपको क्या बताऊं। एक भाई साहब ने बताया कि कुसंग में पड़ने से पहले वो गंदी आदतों के शिकार हो गए थे और इतना पतन हो गया था कि आत्महत्या करने का विचार आता था, क्योंकि जो भी काम करते थे उसमें असफल हो जाते थे। पढ़ाई में भी कमजोर, इंजीनियरिंग की परीक्षा में भी बार बार असफल। और ऐसी परिस्थिति में गुरुदेव का सत्संग मिला, सत्संग सुनने से बल मिला, निराश जीवन में आत्मविश्वास भरा, दीक्षा ली, हार को जीत में बदलने की रीत मिल गई। गुरुदेव दीक्षा के समय जो प्रयोग बताते हैं वो किए, उससे बुद्धि शक्ति का विकास हुआ। और विश्व विख्यात सॉफ्टवेयर कंपनी TCS और कॉग्निजेंट ने इन्होंने लिखकर दिया, मेरा कैंप्स इंटरव्यू लिया जिससे मेरा चयन हो गया। और कॉग्निजेंट में कुछ समय जॉब करने के बाद खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी खोली, हरिओम टेक्नोलॉजीज। बापूजी की मंत्र दीक्षा का ही प्रभाव रहा। एक साधारण विद्यार्थी कुछ ही समय में एक सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक बन गया। गुरुदेव के सानिध्य से मुझे ऐहिक धन और प्रसिद्धि तो मिली, कई दैविक अनुभव भी हुए और खूब खूब शांति का अनुभव हुआ। हर काम में, अभी कोई थोड़ी देर पहले मुझे कह रहे, जब मैं आ रहा था, मुझे हर काम में असफलता मिलती है, किसी भी काम में सफल नहीं हो पाता हूं, तो डरते क्यों? किसी काम में असफलता नहीं मिली, कितने ही काम की नहीं मिली, तो उसका मतलब यह नहीं कि हर बार असफलता मिलेगी। एडिसन प्रयोग कर रहा था बिजली के आविष्कार के लिए, 700 प्रयोग किए उसने, छोटे बड़े, पर असफल रहा। उसके साथी निराश होकर जाने लगे थे कि अब हमसे नहीं होगा, इतने प्रयोग किए, अभी तक हमारी खोज पूरी नहीं हुई, हर बार हम असफल हो रहे हैं, अब क्या आविष्कार हो पाएगा। एडिसन ने कहा, नहीं, ये मत सोचो, ये सोचो कि 700 द्वार जो हम खटखटा चुके वहां नहीं, तो अब ज्यादा नहीं है बंद द्वार, अब काम होने वाला है। बस ये सोचो ना। जीवन की नाव में निषेध के पत्थर भरकर उसको डुबाने की कगार पर क्यों ले जाते हो? मुझे किसी काम में सफलता नहीं मिलती, मुझे किसी काम में सफलता नहीं मिलती, तो ये समझो नाव में पत्थर भर रहे हैं, डूब जाएगी। इब्राहिम लिंकन कितनी बार हारा चुनाव लड़ते लड़ते, आखिर हिम्मत करता रहा, अंदर से टूटा नहीं, तो फिर अमेरिका का राष्ट्रपति होकर रहा। तो ऐसे लोग हो सकते हैं। तो हम भक्त हैं, सत्संग सुनते हैं, हम क्यों ऐसा सोचे मुझे हर काम में सफलता मिलती? नहीं। एडिसन लगा रहा, बिजली का आविष्कार किया कि नहीं उसने? और एडिसन वो आदमी था जिसको बचपन में स्कूल से शिक्षक ने थप्पड़ मार के निकाल दिया था कि कल से नहीं आना स्कूल में, तेरे पीछे मेहनत कर करके हम थक गए, तो तेरा काम हो ही नहीं सकता, तू सफल विद्यार्थी हो ही नहीं सकता। चिट्ठी देकर निकाल दिया, तेरी मां को देना, कल से स्कूल नहीं आना। बहुत रो रहे थे, तो मां ने कहा, बेटे हिम्मत कर, शिक्षक तुझे नहीं पढ़ाएंगे, मैं तुझे पढ़ाऊंगी। और वही आदमी इतना बड़ा हुआ कि 1000 आविष्कार किए, बिजली का आविष्कार उसने किया। कौन? जिसको बचपन में थप्पड़ मार के शिक्षक ने स्कूल से निकाल दिया था। उसको तो बापूजी जैसे गुरु का सहारा नहीं मिला था, हमको तो ऐसे समर्थ गुरु का सहारा मिला है जो चाहते हैं हमारा कल्याण हो, हम सदा के लिए सब दुखों से छूट जाएं, जो गुरुदेव चाहते हैं। तो फिर हम क्यों निराश हो जाएं? निराशा स्वयं का घोर अपमान है, इसलिए कभी अपने आप का अपमान न करें, मेहरबानी करके अपने आप का सम्मान करें, आशावादी दृष्टिकोण जीवन में अपना कर। समस्वरता का सूत्र, नहीं तो जीवन रसायन किताब पढ़ें, रोज सुबह बैठकर 5 मिनट धूप दीप करके ओमकार का जप करें, ओम 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 जोर जोर से करें। तो ऐसा करने से निश्चित रूप से मनोबल, आत्मबल बढ़ेगा। एक बहन हरियाणा के जिंद शहर की, वो पायलट की ट्रेनिंग हेतु USA गई थी। उसने बताया कि हमारा एक टेस्ट होता है जिसमें हम अकेले ही जहाज उड़ाकर जाते हैं, उसे सोलो क्रॉस कंट्री कहते हैं। तो बोले मेरी ट्रेनिंग के दौरान जब मैं फ्लाइट उड़ा रही थी तो अचानक मौसम खराब हो गया ऊपर,
और जहाज बहुत ज्यादा डोल रहा था, कंपित हो रहा था। ये तो मेरा अनुभव है, जहाज जब डोलता है ना छोटा, तब क्या होता है। तो जहाज डोलने लग गया, कंपित होने लगा, बहुत ज्यादा झरक आ रहे थे, और जिससे मेरा टर्बुलेंस अर्थात निर्धारित ऊंचाई जिस पर उड़ान भरनी होती है वो पूरा बैलेंस बिगड़ गया। अब क्या करूं? संचार व्यवस्था ने भी काम करना बंद कर दिया कि एयरपोर्ट से संपर्क हो पाए, वो भी नहीं हो रहा था। अपने स्तर के सारे प्रयास करके देख लिए, अब तक की सारी पढ़ाई निरुपाय हो गई। लगा कि अंतिम घड़ी है, अब तो लगता है मरना ही है, क्योंकि संपर्क छूट गया था, मौसम खराब, कुछ पता नहीं चल रहा है क्या करें। जब सारे प्रयास असफल रहे तो बापूजी की याद आई कि वही मेरे एकमात्र रक्षक हैं। एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। जब तक मिलो ना तुम जीवन में, जब तक मिलो ना तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। खोज फिरे संसार सद्गुरु, खोज फिरे संसार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। हम आए हैं शरण तुम्हारी, हम आए हैं शरण तुम्हारी, अब उद्धार करो दुख हारी, अब उद्धार करो दुख हारी। सुन लो मेरी पुकार सद्गुरु, सुन लो मेरी पुकार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। प्रभु तुम ही विविध रूपों से, प्रभु तुम ही विविध रूपों से, हमें बचाते दुख कूपों से, हमें बचाते दुख कूपों से। ऐसे परम उदार सद्गुरु, ऐसे परम उदार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Ram Ram Hare Hare। तो जहाज कंट्रोल से बाहर हो गया था। चारों तरफ बादल ही बादल, मौसम बड़ा खतरनाक था। गुरुदेव की याद आ गई और श्री आशा रामायण का पाठ शुरू कर दिया। गुरु चरण रज शीश धरी, हृदय रूप विचार, श्री आशा रामायण कहो, वेदांत को सार। धर्म कामार्थ मोक्ष दे, रोग शोक संहार। भजे जो भक्ति भाव से, शीघ्र हो मेरा पार। पुकार में बड़ी शक्ति है और वो दिल से पुकार रही थी, दिल से पाठ कर रही थी। जहाज डोल रहा है, काबू से बाहर है, फिर भी भक्ति होती ना तो आदमी डावाडोल नहीं होता। गुरुदेव से प्रार्थना कर दी कि गुरुदेव अब इस मेरे पास की बैठक पर आप ही बैठ जाइए और मुझे मार्गदर्शन करो, अब मैं क्या करूं। आर्त भाव से उसने कह दिया, ये मेरी बाजू की सीट पर आप ही बैठ जाइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुझे नहीं पता चल रहा मैं जहाज को कैसे कंट्रोल करूं, कहां उतारूं, कैसे उतारूं। आप सर्वशक्तिमान हैं। हृदय से प्रार्थना की और पाठ किया, कुछ पंक्तियां ही पाठ की, बस फिर क्या था। अचानक संचार व्यवस्था शुरू हो गई। रास्ते में मैंने नियंत्रण कक्ष के अधिकारी से कहा, कृपया मुझे उतरने के लिए मेरा क्षेत्र खाली करवा दीजिए, मैं आ रही हूं। पता नहीं कैसे मैं इतनी जल्दी गंतव्य पर पहुंच गई और जैसे ही जहाज उतरा संचार व्यवस्था फिर फेल हो गई, फिर सारा सिस्टम वो सारा बंद हो गया। पहले भी बंद था पर प्रार्थना की, बापू मेरे बाजू की सीट पर अब आप ही बैठो, मेरा सच्चा सहारा आप ही हो। संचार व्यवस्था शुरू, जहाज उतरा, फिर बंद। जब छानबीन हुई तो सारे अधिकारी आश्चर्यचकित होकर पूछ रहे थे कि चमत्कार कैसे हुआ। तो बोले, मैंने बापूजी की तस्वीर की तरफ इशारा किया कि इन गुरुदेव की कृपा शक्ति से हो पाया, ये मेरे गुरु हैं। मैंने इनसे प्रार्थना की थी कि अब और कोई सहारा नहीं, आपका ही सहारा। इसलिए ऐसे भक्त बोलते हैं, मैं तो सदा तेरी भक्ति करूं, निश दिन तुम्हारी पूजा करूं। मैं तो सदा तेरी भक्ति करूं, निश दिन तुम्हारी पूजा करूं। मैं तो सदा तेरी भक्ति करूं, निश दिन तुम्हारी पूजा करूं। मैं तो सदा तेरी भक्ति करूं, निश दिन तुम्हारी पूजा
करूं। निश दिन तुम्हारी पूजा करूं। निश दिन तुम्हारी पूजा करूं। गुरु और शिष्य का गंगा जल के जैसा। गुरु और शिष्य का नाता है पावन गंगा जल के जैसा। रिश्ते नाते बहुत है जग में, कोई न रिश्ता ऐसा। रिश्ते नाते बहुत है जग में, कोई न रिश्ता ऐसा। कभी न विचलित हो ये श्रद्धा, जो गुरु बोले वो मैं करूं, वो मैं करूं। मैं तो सदा तेरी भक्ति करूं, निश दिन तुम्हारी पूजा करूं। मैं तो सदा तेरी भक्ति करूं, निश दिन तुम्हारी पूजा करूं। नाथ गुरु है, साथ गुरु है, इंसाना कोई दानी। नाथ गुरु है, साथ गुरु है, इंसाना कोई दानी। प्राण गुरु है, धड़कन भी यही, वेद है इनकी वाणी। प्राण गुरु है, धड़कन भी यही, वेद है इनकी वाणी। इनकी कृपा की ही समीक्षा निश दिन अब मैं हर क्षण करूं, हर क्षण करूं। मैं तो सदा तेरी भक्ति करूं, निश दिन तुम्हारी पूजा करूं। मैं तो सदा तेरी भक्ति करूं, निश दिन तुम्हारी पूजा करूं। दरस गुरु के, वचन गुरु के, सच्चा धन है चरण गुरु के। दर्श गुरु के, वचन गुरु के, सच्चा धन है चरण गुरु के। लग जाए बस प्रीत इन्हीं से, हो जाऊं अर्पण मैं इनके। लग जाए बस प्रीत इन्हीं से, हो जाऊं
जाऊं अर्पण मैं इनके। इनसे ही सारी खुशियां है, प्रेम इन्हीं का पाता रहूं, पाता रहूं। मैं तो सदा तेरी भक्ति करूं, निश दिन तुम्हारी पूजा करूं। मैं तो सदा तेरी भक्ति करूं, निश दिन तुम्हारी पूजा करूं। मैं तो सदा तेरी भक्ति करूं, निश दिन तुम्हारी पूजा करूं। मैं तो सदा तेरी भक्ति करूं, निश दिन तुम्हारी पूजा करूं। कितने भटके थे इस जग में, कोई न मिला सहारा। हो कितने भटके थे इस जग में, कोई न मिला सहारा। गुरुवर की ये शरण मिली जो, हमको इन्होंने संवारा। गुरुवर की ये शरण मिली जो, हमको इन्होंने संवारा। इनकी कृपा की गिनती नहीं है, चरणों में शत शत वंदन करूं, वंदन करूं। मैं तो सदा तेरी भक्ति करूं, निश दिन तुम्हारी पूजा करूं। मैं तो सदा तेरी भक्ति करूं, निश दिन तुम्हारी पूजा करूं। जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हो, जिसको भी अपना आराध्य मानते हो, शिष्य गुरु को मानता है, तो उनको याद करते हुए ये शब्द गाना दिल से। मैं तो सदा तेरी भक्ति करूं, निश दिन तुम्हारी पूजा करूं। मैं तो सदा तेरी भक्ति करूं, निश दिन तुम्हारी पूजा करूं। भाव गुरु है, ध्यान गुरु है, सब योगों के ज्ञाता। भाव गुरु है, ध्यान गुरु है, सब योगों के ज्ञाता। जिनको खोजे योगी वन में, भक्त सहज में पाता। जिनको खोजे योगी वन में, भक्त
भक्त सहज में पाता। ना खोना विश्वास गुरु का, अब मैं इनका होके रहूं, होके रहूं। मैं तो सदा तेरी भक्ति करूं, निश दिन तुम्हारी पूजा करूं। मैं तो सदा तेरी भक्ति करूं, निश दिन तुम्हारी पूजा करूं। निश दिन तुम्हारी पूजा करूं, निश दिन तुम्हारी पूजा करूं। तुलसीदास जी जन्मे थे। किसी पंडित ने कहा कि ये मूल नक्षत्र में जन्मा है और मूल नक्षत्र के स्वामी राक्षस हैं। ये बच्चा अमंगलकारी है। पिताजी डर गए, तुलसीदास जी को ननिहाल भेज दिया। नाना नानी उनकी परवरिश करने लगे। समय बीता, नाना नानी भी चल बसे। तुलसीदास जी तब 12 साल के हो गए थे। बात फैल गई कि यह मूल नक्षत्र में जन्मा बच्चा है और मूल नक्षत्र के स्वामी राक्षस हैं। यह बच्चा जहां भी जाएगा अमंगल होगा, अपशकुन होगा। तुलसीदास जी को कोई खाना नहीं देता था। मारे भूख के वो इधर उधर घूमते थे। लोगों ने उनके माता पिता को चिट्ठी लिखी। मां चाहती थी पर बाप बोलता था कि मुझे नहीं चाहिए, जिसको रखना हो रखो इसको। अब कौन तुलसीदास जी को रखे। एक दिन भूख और प्यास से व्याकुल होकर 12 साल की उम्र में तुलसीदास जी ने किसी सेठ के घर के सामने कहा, सेठ कुछ खाने को मिलेगा। सेठ को याद आया ये बच्चा अमंगलकारी, जहां जाएगा अपशकुन होगा, मुसीबतें आएगी। डंडा उठाया, मारने दौड़ा तुलसीदास जी। 12 साल की उम्र उनकी। डंडा उठाया और जो ही मारना चाहा, किसी ने सेठ का हाथ पकड़ लिया। वो कौन थे हाथ पकड़ने वाले? तुलसीदास जी के गुरु आचार्य नरहरि महाराज। सेठ का हाथ पकड़ लिया। क्या करते हो? बोले बच्चा अमंगलकारी है, जहां जाएगा अपशकुन होगा, अमंगल होगा। इसके नाना नानी भी मर गए, बाप इसको रखना नहीं चाहते अपने पास। कहीं हमारे घर में इसके खड़े रहने से अमंगल न हो जाए, इसलिए मैं डंडा मार के इसको भगाना चाहता हूं। तुलसीदास जी 12 साल की मासूम उम्र, सिर नीचा किए हुए रो रहे। आचार्य नरहरि ने उनके सिर पे हाथ रखा। बेटे चिंता मत कर, सारी दुनिया तुझे ठुकरा देगी पर मेरा द्वार तेरे लिए खुला है। बच्चे तू चिंता मत कर। सेठ तुम बोलते हो ना कि ये जहां जाएगा अमंगल होगा, पर आचार्य नरहरि का वचन है ये बच्चा जहां भी जाएगा वहां शुभ होगा, वहां से अमंगल दूर होने लगेगा, अपशकुन शुभ शकुन में बदलने लगेंगे। ये मेरा वचन तुम भी देख लेना, ये नरहरि का वचन है। चल बेटे मेरे साथ, ये लोग क्या जाने। और नरहरि जी महाराज तुलसीदास जी को अपने साथ ले आए। और तुलसीदास जी ने देखा मुझे सबने ठुकराया पर मेरे गुरु ने अपनाया। इन्होंने मुझे अपने विप्र पढ़ाओ पुत्र की नाई। जैसे काकभूषुंडी कहते हैं गरुड़ को
कि मुझे शिवजी ने तो श्राप दिया था कि अयुत जन्म भरी पावहीं पीड़ा, अनेक जन्मों में पीड़ा भोगेगा तू, पर मेरे गुरु ने मुझे बचाया। तो शिवजी ने कहा इसको जन्म तो लेने पड़ेंगे, पर जल्दी जल्दी जन्मेगा और मरेगा, जन्म और मरण की पीड़ा नहीं होगी, श्राप पूरा हो जाएगा। तब शिवजी ने कहा मुझे कि अब तुम यहां से चले जाओ बेटे। मैंने मेरे गुरु के तरफ देखा तो गुरु ने भी सजल नेत्र, गुरु की आंखें भर आई। गुरु ने भी कहा हाँ बेटे, भले तू यहां से चला जा। गरुड़ ने पूछा क्यों? बोले शिवजी ने कहा विंध्याचल पर्वत के पास चले जाओ, वहां गुरु की भक्ति करते करते शरीर छोड़ना। और गुरु ने भी मुझे हाँ कह दिया, भले जाओ। क्यों? क्योंकि गरुड़ विप्र पढ़ाओ मोहि पुत्र की नाई, मेरे गुरु मुझे बेटे की तरह पढ़ाते थे, शिष्य की तरह नहीं। उन्होंने मुझे अपना बच्चा समझ के मुझे पढ़ाया। वो मुझे अपनी आंखों के सामने मरता हुआ कैसे देख सकते थे? एक बाप अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता, तो ये तो करोड़ों माँ बाप का दिल एक करो तब एक सदगुरु का दिल बनता है। करोड़ों माओं के दिल में जो ममता होती है वो एक गुरु के दिल में होती। जो न देख पाए उसकी आंखें पत्थर की आंखें, जो न देख पाए उसकी आंखें मोर के पंख की छापे। गुरु ने भी कहा हाँ बेटे तू विंध्याचल पर्वत के पास जा, क्योंकि मैं तुझे अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता, बेटे तू जा। और मेरे गुरु की कृपा से आज मैं बोले यहां पहुंचा। और नरहरि जी महाराज तुलसीदास जी को ले गए, और दुनिया जानती है तुलसीदास जी का रामचरितमानस विश्व प्रसिद्ध हो गए। देश विदेश के लोग रामचरितमानस का पाठ करते, सुंदरकांड का पाठ करते। रामचरितमानस में सुंदरकांड, और तुलसीदास जी कितने वंदनीय महापुरुष हो गए गुरु की कृपा से, गुरु की भक्ति से। साथी संगी नाते जो दिखते, सुख के साथी सभी हैं। ओ साथी संगी नाते जो दिखते, सुख के साथी सभी हैं। दुख विपदा जो आती है सर पे, साथ न देता कोई है। हो दुख विपदा जो आती है सिर पे, साथ न देता कोई है। गुरुवर ने कभी साथ न छोड़ा, इनमें मैं केवल भरोसा करूं, भरोसा करूं। मैं तो सदा तेरी भक्ति करूं, निश दिन तुम्हारी पूजा करूं। मैं तो सदा तेरी भक्ति करूं, निश दिन तुम्हारी पूजा करूं। निश दिन तुम्हारी पूजा करूं, निश दिन तुम्हारी पूजा करूं। हरि ओम। हरि ओम।
हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये तो छूट जाती है तो शनिवार और मंगलवार करोल बाग में आश्रम है। दिल्ली करोल बाग ज्यादा दूर तो नहीं पड़ेगा, रजोकरी भी पास में है गुड़गांव से। रजोकरी में आश्रम है। आश्रम में सिद्ध पीपल का वृक्ष है जहां गुरुदेव ने शक्तिपात किया है। शनिवार मंगलवार को जाकर वहां परिक्रमा कर ली। घर से किसी बर्तन में थोड़ा गंगा जल ले गए, पानी मिलाकर काले तिल और गुड़, शुद्ध पानी गंगा जल 1 चम्मच डाल देना, थोड़े से तिल और थोड़ा सा गुड़ आश्रम में जो सिद्ध पीपल है उसमें अर्पण कर दिया। परिक्रमा कर ली 5-7 श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि करते हुए, और प्रार्थना कर दी कि हे भगवान, भगवत गीता में कहा है आपने कि वृक्षों में पीपल मैं हूं, तो हमारी जो ये समस्या है वो आपकी कृपा से जरूर दूर हो जाएगी। ऐसा करके अपना भाव अर्पण कर दिया। फिर शांत बैठकर प्रार्थना की और लौट आए। बस 10 मिनट का काम है। आदित्य हृदय स्तोत्र मिल जाए तो उसका पाठ कर लिया कि मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए। तो ऐसा करने से जरूर वो समस्या जो नौकरी धंधे आदि की है वो दूर होगी। आज के जमाने में महंगाई ने कई लोगों को कष्ट दिया है। मध्यम वर्गीय लोग और गरीब लोग कैसे अपना घर चलाते हैं ये वो लोग ही जानते हैं, कैसे खर्चा निकालते हैं वो लोग ही जानते हैं। तो एक तो ये प्रयोग काम करेगा। दूसरा, कई लोगों के सिर पे कर्जा हो जाता है तो वो लोग उस कारण बड़े चिंतित होते हैं कि कर्जा कैसे उतरे। बिल्कुल न घबराएं।
बंधु महांती नाम का एक भक्त था, उड़ीसा के याजपुर गांव में रहता था। अपना नहीं, ये पौराणिक प्राचीन काल की बात है। तो वो गरीब था पर फिर भी अपना मेहनत करके कुछ कर लेता था और उससे भी सेवा करता था, अभ्यागत साधुओं की, अतिथियों की। एक दिन अकाल ऐसा पड़ा एक बार कि कुछ खाने को न मिला, नदियों में पानी सूख गया, कुएं और तालाब का पानी सूख गया, इतनी गर्मी और बारिश की सीजन में बारिश न हो, अकाल, खाने को नहीं मिल रहा था। तो कई लोग गांव छोड़ छोड़ के दूसरी जगह जा रहे थे। तो पत्नी ने पति को कहा कि आपका कोई रिश्तेदार हो तो चलो ना, हम भी वहां चलें, यहाँ तो पानी पीने को नहीं है, खाने को क्या मिलेगा। पति ने कहा है तो सही, मेरा एक मित्र दूर का। कहाँ रहता है? बोले वो जगन्नाथपुरी में है, 5 दिन का रास्ता, हिम्मत है पैदल चलने की? पत्नी ने कहा यहाँ भूखे मरेंगे उससे अच्छा चलो। पति पत्नी और 3 बच्चे, 2 बेटियां 1 बेटा, वो जगन्नाथपुरी आए 5 दिन की यात्रा करके। रात हो चुकी थी 5वें दिन की। पति ने कहा कि अब तो मेरे मित्र के यहाँ है ना, मिलने का समय पूरा हो गया है। देखो और भी बहुत बड़ा आदमी है ना, तो देख कितने लोग आए उनसे मिलने के लिए। ये कई उनके मित्र हैं, कई उनके रिश्तेदार हैं दूर के, तो अभी तो नहीं मिल पाएंगे, तो अपने को पानी पी के ही सोना पड़ेगा, कल सुबह मुलाकात होगी। तो पत्नी ने कहा मुलाकात तो हो जाएगी ना उनसे? बोले हाँ मुलाकात हो जाएगी। तो पतिदेव आपने उनका नाम नहीं बताया, उनका नाम क्या है आपके उस मित्र का? अब पति क्या नाम बताए? उसने कहा कि हाँ मैं बंधु, तो उसका नाम दीन बंधु है वो। पत्नी ने कहा बड़ा प्यारा नाम है, दीन बंधु। चलो अभी तो पानी पी के सो जाते हैं। पानी पी के लेट गए, नींद तो आ नहीं रही थी भूख के कारण। बंधु महांती भी आंखें बंद किए लेटा था और भगवान का नाम जप रहा था। ब्राह्मणों ने मंदिर के द्वार बंद कर दिए, मुहर लगा दी कि बस अब मंदिर बंद, कल सुबह खुलेगा। ब्राह्मण लोग भी अपने अपने आवास पर खा पी के सो गए और ये लोग तो भूखे ही लेटे थे, नींद आ नहीं रही थी, फिर भी आंख बंद किए पड़े थे। पर भगवान को नींद नहीं आई। जिसकी बंधुता पर विश्वास करके ये आए थे उसको नींद नहीं आ रही। भगवान ने देखा कि ये मेरे पास आए और इनके बच्चे, छोटी छोटी 2 बच्चियां हैं, वो भूखी सो गई हैं। भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। भगवान के लिए जिस थाल में भोग लगता था उस थाल में भगवान ने रसोई घर से, भगवान के लिए जहां भोग बनता था, मालपुए आदि आदि जो भी, तो वो भगवान ने एक थाल में भरा, मालपुए, चावल, सब्जी, कुछ और मिठाइयां जो जगन्नाथपुरी में बनती भगवान को भोग लगाने। वो थाल में भरकर भगवान ने दरवाजे के अंदर से आवाज दी, ए बंधु बंधु। बंधु को लगा कि मेरा नाम लेके यहाँ कौन बुला रहा है, यहाँ तो मेरा कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, मैं बिल्कुल अपरिचित हूं सबसे, ये कौन होगा, कोई और बंधु होगा। तो बंधु ने ध्यान ही नहीं दिया उस तरफ। ए बंधु, सुनता नहीं। बंधु देखे नहीं, क्या पता कोई और बंधु होगा, मैं तो किसी को जानता नहीं, कोई मुझे नहीं जानता। ए याजपुरिया बंधु, मैं तुझे बुला रहा हूं। याजपुरिया ना, याजपुर गांव के। ए याजपुरिया बंधु, तुझे बुला रहा हूं, तू देखता नहीं, इधर आ। गए, तुम लोग 5 दिन से भूखे प्यासे हो ना, तुम्हारे बच्चे बच्चियां भूखे हैं, ये खाना ले जाओ, माफ करना हमको जरा आने में देर हो गई, आप लोग खा लो और चिंता मत करना, कल से तुम्हारे रहने खाने की सब व्यवस्था हो जाएगी। भगवान के हाथ का प्रसाद, एक तो मंदिर का और भगवान के हाथ का। पत्नी और बच्चों ने खूब पेट भर के खाया, बहुत 5 दिन से भूखे प्यासे थे, बहुत खुश हो गए। भगवान को बार बार बंधु महांती धन्यवाद देने लगा, प्रभु तो कितना ख्याल रखता है। फिर वो थाल था, आधी रात को थाल किसको देने जाए, थाल अपने फटी धोती में बांधकर सिराने रख के बंधु और पत्नी बच्चे सो गए। सुबह जब ब्राह्मणों ने मंदिर का द्वार खोला सुबह की पूजा आरती के लिए, तो मंदिर में थाल न देखकर और भगवान का वो सारा सामान खाने पीने का बिखरा हुआ देखकर सबने कहा कि रात को कोई चोर आया था क्या अंदर, थाल कहां गया सोने का रत्न जड़ित, कहां गया खोजो। तो देखा वहां याजपुरिया बंधु जो
बैठा था, उसके पास धोती में लपेटा हुआ थाल। पकड़ा, ब्राह्मणों ने मारा पीटा कि चोर है, मंदिर में चोरी करने आया तू, शर्म नहीं आई तुझे? खूब पीटा। बंधु सोच रहा है, हे भगवान, इस जन्म में तो मैंने कोई पाप नहीं किया, जरूर पिछले जन्म का कोई पाप तू मेरा नष्ट कर रहा है मार खिला के। वाह प्रभु, अच्छा हुआ मेरा पाप अभी कट गया। ऐसा सोच के वो तब भी धन्यवाद दे रहा है। तेरा कोई भी विधान मंगल से शून्य नहीं है प्रभु, बड़ी मेहरबानी तेरी। खाना तो खिला दिया, भले अब थोड़ी मार भी खा रहे हैं, कोई बात नहीं, तेरी जो मर्जी। जेल में डाल दिया। दिन बीता, रात आई। प्रताप रुद्र उड़ीसा का जो राजा था, उसको भगवान जगन्नाथ ने स्वप्न में डांटा कि तूने ये क्या किया? तुझे पता भी चला, एक ब्राह्मण, एक आदमी निर्दोष होते हुए भी उस पर इतना आरोप लगाया। मेरा भक्त था वो, मेरे पास आया था, और मेरी चीज अगर मैंने दे दी, तुमको क्या तकलीफ है? मेरा भक्त था, थाल मेरा था सोने का, और जो खाने का सामान वो मेरे लिए अंदर मंदिर में रखा गया था। मेरी चीज अगर मैंने खुशी से किसी को दी, तुमको और तुम्हारे आदमियों को क्या तकलीफ है? क्यों उसको मारा? क्यों उसको जेल में डाला? जाओ, जाकर अभी उससे माफी मांगो, उसे जेल से सम्मान सहित बाहर निकालो, और मंदिर के हिसाब रक्षक के पद पर उसको रखो, और उसके रहने की खाने की व्यवस्था कर दो। जाओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। राजा प्रताप रुद्र आधी रात को उठा, घोड़ा दौड़ाया, वहां पहुंचा, सम्मान के साथ उसको बाहर निकाला, उसके पत्नी और बच्चों से सबसे माफी मांगी, सिपाहियों को डांटा फटकारा, और उसको मंदिर के हिसाब रक्षक के पद पर नियुक्त कर दिया, रहने की व्यवस्था कर दी, सब काम बढ़िया हो गया। बंधु मानती और उसकी पत्नी गदगद हो गए। बंधु ने कहा, देखा मेरा दीन बंधु दोस्त कैसा है, सच्चा साथी है कि नहीं है? और कहते हैं कि आज भी जगन्नाथपुरी के मंदिर में जो हिसाब किताब रक्षक का काम करते हैं, वो बंधु महांती के वंशजी हैं, उनकी वंश परंपरा के ही, ऐसा कहा जाता है। खैर जो हो, पर निराश होने की तो जरूरत नहीं है, ये इस कथा से प्रेरणा मिलती है। कुछ भी हो जाए, कितनी ही गरीबी आ जाए, कितनी ही धंधे में मंदी आ जाए, दुकान न चलती हो, नौकरी न मिलती हो, इनकम का कोई सोर्स न हो, तो भी निराश मत होना। बंधु महांती का काम हो गया, और आज के युग में कई साधकों के अनुभव हमने सुने हैं। उनके कर्जे उतर गए, बिगड़ी बाजी संवर गई, कईयों के सुने हैं, मैंने आपको सुनाए हैं कई। गुड़गांव में ही एक आदमी ने बताया, क्या पता अभी वो सत्संग में बैठे भी हों, 1800 रुपए महीने की नौकरी करते थे सरकारी अस्पताल में। यहाँ बैठे होंगे तो मेरी आवाज सुन के आ जाएंगे, अगर होंगे तो। 1800 रुपए महीने की नौकरी करते थे सरकारी अस्पताल गुड़गांव में। पर बापू जी का सत्संग सुना, दीक्षा ली, फिर अपना कारोबार धीरे धीरे शुरू किया, तब महीने में 1.5 से 2 लाख रुपए कमा लेते। ये जिनका मैं अनुभव सुना रहा हूं, अगर यहाँ होंगे तो आ जाएंगे, क्या पता फिर सुबह सुन के चले भी गए हों। और वो गुड़गांव के ही रहने वाले। 1-2 बार जहाज में भी दिल्ली से हम कहीं जा रहे थे बापू जी के सानिध्य में, तो वो भी आए थे, और तब जहाज में उन्होंने मुझे बात बताई कि 1800 रुपए महीने की नौकरी करने वाला आज मैं 1.5-2 लाख रुपए कमा लेता हूँ। तो ऐसे और कई भक्तों के अनुभव हैं। व्यक्ति को केवल और केवल जीवन में निराश नहीं होना है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परम तपः। हृदय की दुर्बलता क्षुद्र है, उसको त्याग देना चाहिए। और शनिवार मंगलवार का जो प्रयोग सुना वो करना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर कोई आधा घंटा धीरे धीरे टाइम 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बढ़ाते बढ़ाते आधा घंटा फिर 40 मिनट कोई बापू जी की तस्वीर को आंखों की पलकें हिलाए बिना एक टक देखे, 40 मिनट हो जाए, आंख से बहुत आंसू आने लगे तो आंख बंद करके आज्ञा चक्र पे ध्यान करे। ऐसा आदमी अगर 30-40 दिन भी ये प्रयोग कोई कर ले ना, 40 मिनट तक सतत रोज, उसके संकल्प में जान आ जाएगी। वो जो चाहेगा ना, संकल्प जो करेगा उसका पूरा होने लगेगा। साथ में थोड़ा ये करे, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, समस्त दैवी शक्तियां मेरी मदद करेगी। ओम ह्रीम नमः। बाहर का कोई सहारा लेने की जरूरत नहीं है, सब देवी शक्तियां प्रसन्न हो जाएगी। अगर कोई कर पाए उसकी बलिहारी है।
आंखों की रोशनी कमजोर हो ज्यादा वो न करें, बाकी के लोग कर सकते हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पलकें हिलाए बिना देखें। आंख से आंसू निकलेंगे पर घबराएं नहीं, भक्ति बढ़ेगी। भक्ति के आंसू जन्म जन्म के पापों को धो देते हैं। संध्या का समय है, गहरा श्वास लें। धूप करने वाले अगर कर सकें तो करें। गहरा श्वास। 1800 रुपये महीने गुड़गांव में नौकरी करते थे और अभी कितना कमा रहे हैं और कितनी उन्नति कर ली। सत्संग, भगवान नाम व्यक्ति को भक्ति तो बढ़ाता है, ये लौकिक सिद्धियां भी दिलाता है। गुड़गांव में ही रहते हैं। हाँ, बाप जी को भी मेरा सागर बना। मैं राजकुमार चौहान, गाँव घोड़ाकला, चुनाव वापटोदी के पास घोड़ाकला गाँव मेरा। और 2002 की बात है, बिना दीक्षा नहीं ली थी उस समय। कल्याणी हॉस्पिटल में मैं लैब टेक्नीशियन था, वहाँ पर मुझे 1800 रुपये मिलते थे। डिप्लोमा किया हुआ था लैब टेक्नीशियन का। तो पूज्य बापू जी से दीक्षा मिली। दीक्षा मिलने के बाद परिवर्तन शुरू हो गया जीवन में। तो दीक्षा से पहले शराब भी पीता था, नॉनवेज खाता था। जैसे राजपूतों में अपने आप को समझता था कि मैं राजपूत जात से बिलोंग करता हूँ, बहुत बड़ा ठाकर का बालक हूँ, तो बिगड़े हुए बालकों की तरह रहता था। तो छोटी उम्र में मेरी शादी हो गई थी, 20 साल का था तब। मेरा बेटा भी साथ आया हुआ है, मेरा खड़े हो जाओ, ये बड़ा बेटा है मेरा और ये छोटा बेटा है, खड़े हो जाओ ना। 20 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। बापूजी से दीक्षा मिली। दीक्षा लेने के लिए मैं तैयार नहीं था, मिसेज लेके गई, बोली बापूजी से दीक्षा ले लो, कुछ परिवर्तन होगा जीवन में। मैंने मना कर दी, मुझे उसको खुश करने के लिए मैं दीक्षा लेने के लिए उसके साथ चला गया। चलो ले लेते हैं, आप कह रहे हो तो दीक्षा ली। उसके बावजूद भी इच्छा थी कि दारू वारू पीता रहता था, नॉनवेज भी खाता रहता था। तो घर पे आया, हिम्मत नहीं हुई, घर में फ्रिज में बोतल रखी थी, हिम्मत नहीं हुई कि भाई बापूजी दीक्षा तो लेके आ गए, शाम को भी दारू पीने की। बिल्कुल उस दिन के बाद आज तक ना तो दारू पी और ना किसी को पीने की सलाह दी। और रही बात नौकरी की, बापूजी ने प्रेरणा दी, भाई नौकरी वोकरी छोड़ो, अपना कुछ छोटा मोटा कोई कारोबार शुरू करो। तो बापूजी से दीक्षा मिलने के बाद तुरंत फिर छोटा सा बिजनेस शुरू किया ट्रेडिंग का, मानेसर IMT मानेसर के अंदर। और धीरे धीरे 5-6 भाई रोजगार भी कर रहे हैं अपने साथ मिलके। और बापूजी जैसे जैसे मुझे सेवाएं देते गए बापूजी, मैं करता गया। और आज भी ऋषि प्रसाद और साहित्य की सेवा है मानेसर में मेरे पास। और बापूजी ने कुछ गुप्त सेवाएं दी, वो मैं कर ही रहा हूँ अभी और आगे भी करता रहा हूँ। कुछ भाई समझ रहे थे कि हाँ, अभी मेरे पास उस समय मैं घर से जब आया था, मेरे पास एक टूटी सी स्कूटर थी, 4000 रुपए की ली हुई थी, उसी से काम चला रहा था खींच तान के। फिर मैंने गाड़ी ली, फिर धीरे धीरे इनकम मतलब सोर्स बढ़ता गया और लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का मेरी अभी आज की इनकम है। और एक नहीं, 3 तो मेरे पास फ्लैट है और गाँव में बहुत बढ़िया एक मकान बना हुआ है। और बापूजी के आगे से मैं गाँव का इलेक्शन भी लड़के आया था ग्राम पंचायत में। तो वहां से वो एक अलग बात है कि वोट नहीं मिली जी, बोले जी ये दारू नहीं पिला रहा, ना नॉनवेज खिला रहा हमें, तो इसको वोट नहीं देंगे, ये तो पंडित जी आदमी है। तो सहयोग नहीं मिला गांव से, कोई बात नहीं, दुख नहीं हुआ। फिर बाबू जी इनसे मिला तो बड़ा कोई बात नहीं है। तो फिर भक्ति मिलना बड़ी बात है, भगवान की गुरु के चरणों की प्रीति मिलना बड़ी बात है। कहाँ तो 1800 रुपये महीने की, बस ठीक है बैठे, 1800 रुपये महीने की नौकरी करते थे, कहाँ 1.5-2 लाख रुपया खुद का कमा लेते हैं। ऐसे अनेक भक्त हैं, कितनों के नाम आपके आगे बताएं। नागपुर में एक आदमी को 15,000 की नौकरी नहीं मिलती थी, बड़ा दुखी था, पर बापूजी हर साल होली का रंग छांटते। नागपुर में भी होता है कार्यक्रम उसका, उसको भी रंग लगा। उसने बताया रंग क्या लगा, गुरुदेव की कृपा बरसी। कहाँ 15,000 की नहीं मिलती थी, नागपुर में सिक्योर लाइफ कंपनी है, वहाँ बोले मुझे 1,18,000 महीने का मिलता है। तो जो व्यक्ति सुदामा की तरह ईश्वर की ओर चलता है, उसकी आध्यात्मिक उन्नति तो होती ही है, न चाहे तो भी होगी, परंतु ये लौकिक उन्नति उसकी होके ही रहती है। पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होती है उतना वो आसमान में ऊंचा उठता है। अब जो लोग कल नहीं आए थे सत्संग में, आज ही आप आए हैं, वे सज्जन हाथ ऊपर करें तो। कल नहीं आए थे, सुबह भी नहीं आए थे, अभी शाम को ही आप आए हैं, ठीक है, धन्यवाद। पुस्तक दिव्य प्रेरणा प्रकाश लोक कल्याण सेतु बहुत हितकारी पुस्तकें हैं। सेवाधारी पुस्तक और कैलेंडर आदि की सेवा करेंगे, जिनको लेनी होगी बैठे बैठे वो ले सकेंगे। और उसके साथ हरड़ रसायन 20 गोली का पैकेट निःशुल्क मिलेगा। अपने बीच सत्संग सुनने के लिए गुड़गांव नगर निगम ये भी सत्संग के लिए आकर के बैठे हैं।
पद बड़ा है पर पद का मद नहीं है इनको, इसलिए सत्संग में आकर बैठे हैं। और दिल्ली इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर राधा दामोदर दास जी भी सत्संग में कल भी आए थे, आज भी सत्संग में आकर बैठे हैं। तो सत्संग में जाना बैठना ये बहुत बड़ी बात है। भगवान राम भगवान कृष्ण अपनी भगवत्ता का ज्ञान होते हुए भी सत्संग में जाकर के बैठते थे। सत्संगति संस्कृति कर अंता, बड़े भाग पाइब सत्संगा, भगवान राम कहते हैं। तो यहाँ पर सत्संग कल भी हुआ, सुबह शाम आज भी हुआ। सुबह 8:30 बजे से शुरू हो गया था। दीक्षा का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। दीक्षा के बाद फिर बापूजी ने सत्संग किया यहाँ पर। दोपहर को 2-2:30 बजे तक यहाँ कार्यक्रम चलता रहा। सुबह 8:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक गुरुदेव ने दीक्षा भी दी जल्दी आकर, फिर सत्संग भी किया 2-2.5 घंटे तक। सत्संग में गुरुदेव ने खूब कल्याणकारी बातें बताई, स्वास्थ्य उपयोगी भी और आध्यात्मिकता में उन्नति के लिए भी। उसकी सीडी MP3 आदि सुन सकते हैं और दूसरों को भी उसका लाभ दिला सकते हैं। आश्रम के जो कैलेंडर हैं उसकी ये विशेषता है कि रविवार तिथि तारीख और वार साथ में है। जैसे रविवार का दिन हो और सप्तमी तिथि साथ में हो, उस दिन अगर कोई नमक मिर्च न खाए और सूर्य भगवान की उपासना करे तो उसकी घातक बीमारियां दूर हो सकती है। और बीमारी ना हो फिर भी करे ऐसा तो भविष्य में उसको कोई घातक बीमारी नहीं होगी। मंगलवार का दिन हो और चतुर्थी तिथि साथ में, उस दिन नमक मिर्च न खाएं और जप तप करें तो सिर पर से कर्जा जल्दी उतरता है, आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। ये सब शास्त्रीय नियम है। तो आश्रम के कैलेंडर की विशेषता है कि वो सब उसमें साथ में दिया हुआ है। तो उस पर आप निशान कर सकते हैं कि इस मंगलवार को चतुर्थी भी है। साल में 5-7 योगी होते हैं, ऐसे ज्यादा नहीं, उनका फायदा उठाना चाहिए। घर में जिनके क्लेश ज्यादा होते हों तो रविवार के दिन लोटे में थोड़ा गंगा जल भर के उसमें देखते हुए 21 बार गायत्री मंत्र बोलें और वो जल घर की दीवारों पर छांटते हैं। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके तिलक रोज करें भाई बहनें, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके तिलक करें। और बहन की बेटी की शादी हो गई और शादी के बाद उसको ससुराल में कोई तकलीफ है तो उसको सिखा देना। शुक्ल पक्ष की तृतीया, अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष शुरू होता है। शुक्ल पक्ष की तृतीया को नमक मिर्च न खाए और गाय को अपने हाथ से 2 रोटी और गुड़ खिला दे। ओम ह्रीम नमः जप करे हर तृतीया को शुक्ल पक्ष की। और रात को सोते समय माँ पार्वती का ध्यान करके उनको प्रार्थना करें कि माँ जैसे आपका और शिव जी का जीवन है ऐसे मेरा और मेरे पति का जीवन हो, इनको सद्बुद्धि दे। ऐसी प्रार्थना करके 2 मिनट में सो जाए बस, तो अपने आप सब सही होने लगेगा इस नियम को करते रहने से। और आश्रम में तो परिक्रमा वगैरह कर ही सकते हैं। पूज्य बापूजी यहाँ आज सुबह दीक्षा देकर दोपहर को सत्संग करके 2:30 बजे के बाद बापूजी यहाँ से एकांत के लिए प्रस्थान कर गए। और बापूजी का लाभ 2 दिन तक यहाँ गुड़गांव में सबने खूब लिया। सबने प्रार्थना भी की कि अगले साल भी चैत्र मास की पूर्णिमा पर यहाँ बापूजी का आगमन हो। मुझे लगता है बापूजी गुड़गांव में अब हर साल दोपहर को बापूजी इतना खुश हुए थे, गुड़गांव समिति पर और यहाँ के सत्संगियों पर इतना खुश हुए थे कि वो दृश्य देखते ही बनता था। मैं तो एकदम आगे बैठा था, देख रहा था। बापूजी सच में यहाँ के सत्संगियों पर और यहाँ की समिति पर बहुत प्रसन्न होकर के गए हैं। और मुझे लगता है गुड़गांव में अगला कार्यक्रम फिर जल्दी जल्दी होता रहेगा। यहाँ की समिति के सज्जनों की, कौशिक भाई और उनके साथियों की, सबकी खूब खूब सेवाएं हैं। वो सेवाएं सराहनीय हैं। और आप सत्संगियों का सत्संग में बैठना भी सचमुच वो वंदन करने के योग्य है। अब आरती करेंगे। झोला पुस्तक वाले एक बार चक्कर लगा लेंगे चारों तरफ, जिनको लेना होगा कैलेंडर ढंग से मनाएंगे। और गुड़गांव में भी सेंटर है जहां सत्संग होता है। गुड़गांव के सेंटर का पता है 348 सेक्टर 12A में। हर रविवार को सुबह 10 से 12 बजे तक सत्संग होता है। गुड़गांव के लोग उसका लाभ लिया करें। भोंसी में भी आश्रम है और वहां पर गुरुदेव का अवतरण दिवस 1 मई को मनाया जाएगा। संत श्री आशाराम जी आश्रम मारुति कुंज, सोहना रोड, भोंसी, गुड़गांव, वहां भी आश्रम है।
आश्रम में सत्संग कीर्तन होता है और 1 मई बापू जी के अवतरण दिवस पर वहाँ उन्होंने विशेष कार्यक्रम रखा है और पूज्य नारायण स्वामी जी का सत्संग भी उन्होंने भौंसी आश्रम में 1 मई को रखा है। अब आरती करेंगे, जिनके पास आरती का दीपक हो जला लें। ते हुए विदाई दी। अंगद की बारी जब आई तो अंगद खूब रोए। भगवान ने कहा अंगद के तरफ इशारा करके कि तुम डरते हो क्योंकि वाली के बेटे हो। वाली कभी सुग्रीव से डरता था, अब तुम्हारा पिता तो मारा जा चुका है, तुम सुग्रीव से डरते हो, चिंता मत करो। भगवान राम ने अपने गले की माला उसके गले में डाल दी और सुग्रीव को खाली इशारा कर दिया, मानो संकेत कर दिया कि कभी तुम इसके पिता से डरते थे तो मैंने तुम्हारे गले में माला पहनाकर तुम्हें इसके पिता के डर से मुक्त कर दिया था। अब मैंने इसके गले में माला पहनाई है तो ये तुम्हारे डर से मुक्त रहना चाहिए। भगवान राम ने तो अंगद के गले में माला पहनाई, बापूजी ने हम सबके हृदय रूपी गले में सत्संग और दीक्षा रूपी माला पहना दी है। तो हमें भी निश्चिंत, निशोक और निर्भर रहना है। सद्गुरु देव भगवान की जय।